देशयोग के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं जो कोरोना की जो ये वायरस की जो बीमारी है और जिससे लोग सब परेशान हैं, मैं भी इस बीमारी से गुजर चुका हूँ। मैं पिछले 15 मुझे लगता है कि इस सैटरडे से पिछले सैटरडे को मेरे को वायरल आया था। फर्स्ट दिन एक बुखार हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैं शायद इन्फेक्टेड होऊंगा। उस दिन से मुझे सिम्टम्स आना शुरू हुआ, तो उसमें लगभग 5 दिन मेरे को लगातार वायरल रहा। बट मैं इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि थैंक्स टू सुभाष जी एंड complete Desh Yoga team, because we have been educated in such a manner that we could have been fight in very strongly with it. What I did, I was the first person in my family to be infected. So what I did, I started my jalneti regularly, सुबह और शाम दोनों शाम कर दिया। नैन जो सूत्र नीति है वो मैं सुबह डेली सुबह शुरू कर दिया। अपने आप को आइसोलेट कर लिया अपने रूम में, सबको मना कर दिया कि नोबडी शुड एंटर इन माय रूम। एंड जो बर्तन भी ये लोग मुझे खाने के लिए देते थे, मैं अपने बर्तनों को खुद साफ करता था अपना, और उनको साफ करने के बाद में डिटॉल से इनको वापस उसके बाद धो के दे देता था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद में मैंने रूटीन में मुझे सुबह सूत्र नीति के बाद मैंने दंड धोती भी किया, वस्त्र धोती भी मैंने लगातार 3 दिन तक लगातार किया। एंड जल भस्ती, दिस वाज व्हेन आई वाज स्पेसिफिकली टोल्ड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड कि भाई आप सर जल भस्ती जरूर करें, तो जल भस्ती से रोज का आप जो कीटाणु बाहर मल द्वार से निकल जाएंगे बाहर। तो मैंने ये, क्योंकि सुभाष जी ने और देश योग ने मुझे ये सिखा, बहुत अच्छी तरह से एजुकेट किया हुआ था, तो मैं ये क्रियाएं करता रहा। इससे मुझे एक तो गले में जो इस बीमारी में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो गले की प्रॉब्लम हो रही थी। लोगों को सबको गले में होता था। मेरे स्टाफ, मेरे डिपार्टमेंट में हमने एक कोरोना ग्रुप, हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मैं आई वाज मेंबर टू दैट, और हम लोगों को बहुत हेल्प कर रहे थे। हमने बहुत लोगों की आइसोलेशन में, उनके ट्रीटमेंट में, गेटिंग एडमिशन इन द हॉस्पिटल्स, ये सब हम कर रहे थे। बट व्हेन आई माई सेल्फ इन्फेक्टेड, आई आइसोलेटेड माई सेल्फ, और मैंने ये करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त जैसे आप सब लोग जानते हैं, जो इनका अश्वगंधा, प्रोपोलिस वगैरह, ये इनके जो मालिक हैं शर्मा जी, वो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो हम लोग पहले भी इसको ले रहे थे, क्योंकि मैं कहीं डायरेक्ट इन्फेक्शन में आ गया, इसलिए कहीं कहीं मेरे को लग गया। अदरवाइज हम वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, तो हम रेगुलरली ये सब ले रहे थे। बट मैंने उस इमीडिएटली जब आया, तो उसके बाद में सुभाष जी ने कहा कि आप फिटकरी के साथ इसका जो प्रोपोलिस है, प्रोपोलिस टिंचर वो लेना शुरू करें। तो मैंने 4 बार शुरू कर दिया था। गरम बिल्कुल उसको गरारे करके, उसमें हल्का 10 मिनट तक गर्म पानी में टिंचर में फिटकरी डालते थे। 10 सेकंड, और 10 सेकंड में इमीडिएटली उसको फिटकरी को निकाल के उसमें प्रोपोलिस डाल के और गरम गरारे करके उसको रोज पीना होता था। तो मैंने वो किया। अश्वगंधा विद प्रोपोलिस विद एनरिच विद हनी मैंने 4 बार दिन में लिया। तो मुझे किसी भी दिन चाहे रिपोर्ट हो चुकी पॉजिटिव थी, लेकिन मुझे किसी भी दिन ये नहीं लगा खुद को कि मैं इससे इन्फेक्टेड हूँ, या मुझे उसको इसी तरह के जैसे जो इफेक्ट होते हैं, गले में खराश, चेस्ट ब्लॉक हो जाना, श्वास में आने प्रॉब्लम आना, ये मुझे उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आई वाज ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन मुझे बुखार है। मैंने कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली अदर देन पैरासिटामोल, जो बुखार के लिए ली जाती है। मैंने एक भी मेडिसिन, आई मस्ट क्लियर इट, आई हैव नॉट टेकन इवन ए सिंगल एलोपैथिक मेडिसिन ड्यूरिंग दिस पीरियड अदर देन टू कंट्रोल ए वायरल बुखार। वायरल बुखार जो बुखार भी था, उसको रोकने के लिए भी एक दिन मैंने पैरासिटामोल ली, और उसके बाद में मुझे उन्होंने गाइड किया कि उन्होंने जड़ी बताई, गाय के दूध में जड़ी लेनी है, उसमें अजवाइन, और तो एक नाम मैं भूल गया उसका, मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, मेरे पास है नाम उसका। वो जड़ी को से हमने दूध में उबाल करके 1-1 चम्मच डाल के पिया, तो उससे बुखार आपको 1 या 2 दिन में बुखार बिल्कुल वैसे ही खत्म हो जाता है। मेरे साथ ये हुआ, मैंने उसको 2 दिन दिया, तो मुझे बुखार आना बंद हो गया। तो फर्स्ट एंड अटमोस्ट थिंग व्हिच आई वांट टू क्लियर कि मुझे किसी भी तरह से मुझे
मैंने एलोपैथी मेडिसिन से नहीं ली और उसकी वजह से उसके बाद में मेरा सारा ट्रीटमेंट कराया। मेरा बेटा डॉक्टर है तो उसने फिर मेरे टेस्ट वगैरह करा दिए थे। तो उसके बाद में अब मैं पिछले 3 दिन पहले मेरी रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट आई है, मैं आई एम नेगेटिव। उससे पहले अब किसी तरह का मेरे को वैसे कोई सिम्टम तो वैसे अब सिम्टम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं वैसे बिल्कुल 100% नेगेटिव, रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। बट इन द मीन टाइम क्या हुआ कि 5वें दिन 5th डे माय वाइफ आज आल्सो इन्फेक्टेड। उनको सिम्टम से गले की खराश वो काफी आ गए, तो वो ये इनकी जो मेडिसिन पे हैं, जो अपने देवव्रत शर्मा जी की इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। वो इनको उनको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लगता, किसी तरह की वो नहीं लेती थी। बट व्हेन शी इन्फेक्टेड तो उनको हमने वही सेम ट्रीटमेंट, उनको लाइन ऑफ एक्शन उनको शुरू कर दिया था। उनकी रिपोर्ट पिछले थर्सडे को पॉजिटिव आई थी, बट नाउ शी हैज नो सिम्टम्स, नो फीवर सिंस लास्ट 4 days, नो खांसी, नो गले में कोई अवरोध नहीं है, एंड शी इज वेरी कंफर्टेबल, नॉट ऑफ कोर्स नॉट टेकिंग एनी एलोपैथिक मेडिसिन्स। yesterday my son was, मेरे बेटे छोटे बेटे की और रिपोर्ट आई तो he was also we found infected, but he had no symptoms at all. थोड़ी सी खराश जरूर थी, अदरवाइज ही हैड नो सिम्टम्स। और वो बहुत योग बहुत करता है, एक्सरसाइज बहुत करता है, 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज डेली करता है। इज क्वाइट यंग, तो उसको वैसे भी फील नहीं हो रहा था। वी कुड नो ओनली बिकॉज ऑफ हिज रिपोर्ट केम पॉजिटिव। सो ही इज आल्सो परफेक्ट। फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो सबसे, मेरी फैमिली में सब लोग जल नीति, मेरी वाइफ भी कर रही है, मेरा बेटा भी कर रहा है, सब लोग जल नीति कर रहे हैं। जल नीति इज रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल इन इट। एंड यदि कोई दंड धोती और यदि वस्त्र धोती कर पाता है तो ये मान के चलिए इस बीमारी के सबसे बड़े ट्रीटमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स इनकी दवाई बहुत इफेक्टिव है कोरोना में, देवव्रत शर्मा जी की। लेकिन यदि हम ने पूरी तरीके से इनको भी फॉलो किया है, देश योग की अपने को भी, तो भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इसका कोई फोबिया नहीं रखें, कोई डर नहीं रखें, कुछ भी नहीं है। दिस इज सिंपल फ्लू, नथिंग एल्स। इट हैज बीन एक्चुअली हम लोगों के माइंड में एक क्रिएट हो गया, फियर क्रिएट हो गया, उसको दूर करने की जरूरत है। बुजुर्गों को और इनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक्चुअली केयर नहीं करते हैं। इसमें चाहे कितनी भी एज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप प्रोपोलिस और अश्वगंधा दे रहे हैं और यदि वो प्राणायाम कर रहे हैं हल्का सा, आप बसरी का कपालभाति, ये और जो सुभाष जी ने हम लोगों को प्राणायाम की जो प्रैक्टिस कर रखी, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सो ऑल दीज थिंग्स यदि हम फॉलो करते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, किसी तरह का माइंड में कोई फियर ना रखें, कोई टेंशन नहीं लाए। ये तनाव सबसे बड़ा इसमें मुश्किल है। आपको की पोजीशन को, आपकी सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटोरिएट करने के लिए इसमें तनाव सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। इसलिए वी नीड टू कम आउट फ्रॉम इट। तनाव किसी भी तरीके का नहीं लेना, और सब लोगों को इसमें इस तरीके से देखना है ताकि ये जो हमारे देश की प्रोसीजर को फॉलो करें। प्लस जो भी आप लोग एलोपैथी लेना चाहें एलोपैथी लें, जो मेडिसिन किसी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करें। लेकिन जो देश योग इसका शर्मा जी का है, वो इज आल्सो बेनिफिशियल। हूएवर वांट टू टेक इट, दे कैन आल्सो टेक। दैट्स ऑल सुभाष जी, फ्रॉम माय साइड इट्स ऑल ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू।